बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताश के 52 पत्ते हैं, ये तो पता ही है आपको। 52 पत्तों की एक सुमिश्रित का होता है जिसको अच्छे तरीके से आपने फेंट दिया, यानी कि मिश्रित कर दिए गड्डी से। एक पत्ता, कितना पत्ता निकाला जा रहा है? एक पत्ता याद रक्षा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन किन दशाओं में, यानी किन किन दशाओं में ये घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो आप जानते हैं अगर घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र है तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणा पी एफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी और गुणा पी एफ होना चाहिए। कब? यदि घटनाएं ई और एफ परस्पर स्वतंत्र हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, घटना ई क्या है? निकाला गया पत्ता हुक्म का है, तो घटना ई की प्रायिकता पी ई। अब हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के। तो निकाला गया पत्ता हुक्म का है, कितने पत्ते निकाले? एक पत्ता निकालना है, तो उन 13 में से कोई एक भी आ सकता है। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो कितना हो गया? 1/4। 13 एकम 13, 13 चौक 52। पी एफ घटना है, निकाला गया पत्ता इक्का है, तो हमारे पास कुल इक्के कितने होते हैं? 4। और कितने में से? 52 में से। तो 4 से 52 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/13। ठीक है। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ घटना क्या गई हुई? ये घटना ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुई? निकाला गया पत्ता हुक्म का और निकाला गया पत्ता इक्का, तो निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। ई और एफ का अगर हम दोनों कॉमन लेंगे तो क्या होगा? निकाला गया पत्ता, कॉमन पत्ता क्या होगा? हुक्म का इक्का है, हुक्म का इक्का है। इसको समझ लेंगे। ई में एक पत्ता निकाल रहे हैं जो हुक्म का है, एफ में एक पत्ता निकाल रहे हैं जो इक्का है, तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन क्या होगा? निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर। अब आप मुझे बताओ कि हुक्म के इक्के कितने होते हैं? एक ही तो होता है पूरी गड्डी में हुक्म का इक्का, तो 1/52। पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/52 आ गया। अब लिखो यदि घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं तब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ होना चाहिए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 1/52 बराबर पी ई की वैल्यू है 1/4 और पी एफ के लिए 1/13। 1/4 गुणा 1/13 तो 1/52 बराबर 1/52। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गई। क्या लिख देंगे? अतः घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई और एफ कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं। बराबर आ गया। सेकंड पार्ट में आ गया इसके। कह रहा है निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग के चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, 13 तो चिड़ी के होते हैं और 13 हुक्म के होते हैं, क्योंकि पान और ईंट तो लाल होते हैं, तो काले पत्ते कितने हो गए? 26। ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता पी ई, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग जो एक पत्ता निकाला, केवल एक ही पत्ता तो निकाला, तो काले रंग का पत्ता कितने में से निकलेगा? 26 में से। और कुल कितने हैं? 52। तो बराबर 1/2, क्योंकि 26 दूनी 52 होता है। पी एफ घटना एफ की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो कितने बादशाह होते हैं? 4। 4/52 कितने में से? 52 में से। तो कितना आ गया? 1/13। अब घटना ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ठीक है। निकाला गया एक पत्ता काले रंग का बादशाह है। इन दोनों की कॉमन घटना क्या होगी? जो पत्ता निकाला वो काले रंग का बादशाह है। निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है।
अब बात आती है काले रंग के बादशाह कितने होते हैं? दो, एक हुकुम का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह। तो इस घटना की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन है बराबर काले रंग के दो बादशाह होते हैं 2/52 बराबर 1/26। चेक कर लेते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 1/26, पी ई की वैल्यू 1/2, पी एफ की वैल्यू 1/13, 1/2 गुणा 1/13, 1/26 बराबर 1/26 बराबर आ गया। अतः घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः घटनाएं ई तथा एफ कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड पार्ट। ई, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। कितने बादशाह होते हैं? 4। बेगम कितनी होती हैं? 4, यानी कि 8। इनमें से आएगा, या तो बादशाह आएगा या वर्ड आ गया, या बेगम आएगी, यानी कि 4 और 4 8 में से। तो घटना ई की प्रायिकता पी ई बराबर 4 बादशाह या 4 बेगम में से एक पत्ता निकलने की प्रायिकता इनमें से निकलेगा, 8 में से निकलेगा वो। कुल कितने हैं? 52। 4 दूनी 8 और ये हो गया 13, तो 1/13 ये 1 हो गया। ठीक है। पी एफ, एफ, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो बेगम भी कितनी होती हैं? 4 और गुलाम भी कितने होते हैं? 4, यानी कि इन 8 में से एक पत्ता निकाला गया। तो पी एफ की प्रायिकता 8/52, तो ये भी कितना हो गया? 1/13। अब घटना ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? ध्यान से देखो। ई इंटरसेक्शन यानी ई और एफ में कॉमन। ई में क्या है? बादशाह और बेगम, और एफ में क्या है? बेगम और गुलाम। ई में बादशाह और बेगम, एफ में बेगम और गुलाम, तो क्या कॉमन? बेगम कॉमन। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, कॉमन तो यही हुआ। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, बेगम है, तो पी ई इंटरसेक्शन है। पी ई इंटरसेक्शन, बेगम कितनी होती हैं? 4, तो 4 में से एक बेगम निकालनी है, एक पत्ता निकालना है, यानी कि वो बेगम होना चाहिए। 4/52, तो 1/13। तो पी इंटरसेक्शन में एफ के लिए 1/13, पी की 1/13, पी एफ की 1/13, 1/169। तो इसका मतलब तो ये तो हमें ये पता लग रहा है कि ये क्या नहीं है? स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणा पी एफ। ठीक है। तो 1/13, पी ई के लिए 1/13 और पी एफ के लिए 1/13, तो 1/13 बराबर 1/169। तो ये तो बराबर ही नहीं आया, बराबर नहीं आया ना। अतः घटनाएं ई तथा एफ, ई तथा एफ परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं है।